नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 77,407 करोड़ का बजट। युवा शक्ति पर विशेष फोकस। गुरुवार से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं। 1253 केंद्रों में 2,59,430 छात्र देंगे एग्जाम। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम। मंत्री धन सिंह रावत ने परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। जोशीमठ में भूधसाव का मामला। 70 दिनों में से तहसील प्रांगण में लगातार धरना प्रदर्शन जारी। प्रभावितों ने सरकार और एनटीपीसी पर लगाए वादाखिलाफी के आरोप। देश भर में बढ़ रहा इन्फ्लुएंजा का खतरा। वायरस से बचाव के लिए दून अस्पताल ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 10 बेड का बनाया आइसोलेशन पोर्ट। उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई की धूम। भराड़ीसेण विधानसभा भवन में जीवंत हुई लोक संस्कृति। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। खबरें विस्तार से। धामी सरकार बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया। भराड़ीसेन स्थित विधान भवन में बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 77,000 करोड़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना हेतु लगभग 92 करोड़ 78 लाख का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा हेतु रुपए 7 करोड़ 11 लाख का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन। भराड़ीसेण विधानसभा सदन के भीतर लोक हितकारी बजट की पेश करने पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री और भाजपा विधायकों ने मुंह मीठा कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर प्रस्तुत 77,407 करोड़ का यह 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित ये बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला बजट है। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में आई आपदा को लेकर कहा कि जोशीमठ को बचाना सरकार और वहां के लोगों को सुरक्षित रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जोशीमठ को एक नए स्वरूप में खड़ा करना और विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की नजर जोशीमठ पर बनी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी उसके लिए भी निवेदन किया जाएगा। जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव
हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे, लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट चुकी है। एक और जहां भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन केथोला और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई जनसंपर्क कर भाजपा के पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि जिनके दम पर संगठन खड़ा हुआ और आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा मुख्य तो ये है कि जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता चले कि जो हमारे पुरातन कार्यकर्ता हैं जो अब अस्वस्थ हो चले हैं या आयु उनकी बढ़ गई है, वो अब कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं और इस कारण नए कार्यकर्ताओं को जान नहीं पाते, तो उनके घर जाकर सम्मानित कर। कोटद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के समर्थन में नगर में रैली निकाली और इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। निश्चित रूप से आज इस प्रदेश के मुखिया का एक बहुत बड़ा निर्णय हम सब के सामने आया है। नकल विरोधी कानून अध्यादेश पास कर करके इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने ये तय कर दिया है कि आने वाले समय में जो युवा हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। नकल विरोधी कानून में जो कानून बनाया गया है, आने वाले समय में नकल करवाने वाले, नकल करने वालों की आने वाली पीढ़ी भी कांपेगी, ऐसा ये कानून बनाया गया है। 10 करोड़ रुपए जो सज़ा में, जिसकी जो सज़ा है 10 करोड़ से लेकर 10 साल की सज़ा, ऐसा कठोर कानून आज हमारी सरकार ने बनाया है और हम इस आभार रैली से धन्यवाद करने चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने एक ऐसा निर्णय जो एक नज़ीर बन चुका है पूरे देश के लिए, पहला ऐसा कानून यहाँ पर पारित करके आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जागृत करी है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाएं शामिल है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सुषमा स्वराज जी एक बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्हीं के आज याद में हम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम कर रही हैं। तो उन महिलाओं को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती भानती श्रीनिवासन के निर्देशानुसार पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज हम उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का कि आज उन्होंने ये शुरुआत करी है सुषमा स्वराज अवार्ड्स की। ये पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी द्वारा हमको निर्देशानुसार किया गया है कि 19 जिलों में हम इसको करें और हम लोगों का मोटिव यही है कि जो समाज में काम कर रही हैं महिलाएं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्निशन दें। होता यह है कि हमारी पहाड़ की बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है और यही हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी यही चिंता रहती है कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। उत्तराखंड में गुरुवार से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न होगी, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रतिभागी छात्रों को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चले कि करीब 2,60,000 छात्र 1253 सेंटर पर परीक्षा देंगे।
देखिए, पूर्व में भी हम लोग परीक्षा की जब तैयारी हो रही थी तब से हमने तैयारी किया है कि इस बार का बोर्ड का रिजल्ट हमारा अच्छा है। और कोविड के बाद निश्चित रूप से एक जो लर्निंग लॉस हुआ था, जो शिक्षा का ह्रास हुआ था, उसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाने, जो अवकाश के अवधि में भी बच्चों की पढ़ाई कराने, इसके अलावा पुराने जो मॉडल प्रश्न पत्र थे उसके आधार पर बच्चों को ये बताना कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये पूरी तैयारी हम लोगों ने पहले से कर रखी है। जहाँ तक परीक्षा की बात है तो 1200 केंद्र हमारे बनाए गए हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत ही स्वच्छ शुचितापूर्ण परीक्षाएं हमारी होंगी। उत्तराखंड में हमारा इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि गलत तथ्य या गलत तरीके से परीक्षा देते हों। तो हम लोग भी इस बार भी शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं कराएंगे और जो हमारी कापियों का मूल्यांकन है उसको भी हम लोग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि समय से कापियों का मूल्यांकन हो जाए ताकि बच्चों का रिजल्ट समय से जारी हो सके। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं, जो 6 अप्रैल तक चलेंगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मेरा समस्त अभिभावकों से अनुरोध है कि परीक्षा के दौरान बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव न डालकर उन्हें सकारात्मक परिवरिश दें ताकि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दें। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। मैं सभी बच्चों को जो 10वीं में है, 12वीं में है, अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि उनकी परीक्षा अच्छी हो, वो सफल हो। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन में ऐसी अनेक परीक्षाएं आती रहेंगी। बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस फ्री होकर आप अपनी परीक्षाएं दें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ परीक्षा को पास करेंगे। उत्तराखंड में गुरुवार से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें अच्छे से परीक्षा देनी चाहिए और अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में मेहनत की गई। और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हुए हंगामे को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष का रवैया सकारात्मक नहीं रहा है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसमें बैठ रहे हैं और हमने 3 बातें कही कि एक तो अति संवेदनशील जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त हमने उड़न दस्तों की व्यवस्था कर रखी है। नकल विहीन परीक्षा की हमने जो है पूरे इंतजाम कर रखे हैं। और मैं सभी छात्र छात्राओं को जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देने के लिए कल से जो है अपने स्कूलों में जाएंगे, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो जो है अच्छे मार्क्स लेके पास हो। विपक्ष को भी मुझे लगता है कि संयम बरतना चाहिए था और जो हमारा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में इसकी गरिमा जरूर रखनी चाहिए कि राज्यपाल अभिभाषण जब होता है तो विपक्ष को इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। काठगोदाम में स्थित शीतला मंदिर में शीतलाष्टमी वार्षिक पर्व का आयोजन किया गया, जहां पर मां शीतला का दिन माना जाता है। इसमें मां चंडी का पाठ बाहर से आए हुए ब्राह्मण के द्वारा किया जा रहा है और शिव अर्चना के प्रारंभ के साथ कलश यात्रा प्रारंभ की गई। कलश यात्रा शनि मंदिर से शीतला मंदिर तक की निकाली गई। उसी जल से शिव का जलाभिषेक किया गया। शीतला माता मंदिर में शीतलाष्टमी महापर्व का आयोजन इस बार मंदिर कमेटी के द्वारा करा जा रहा है। इस पर्व को वार्षिक उत्सव के रूप में मां शीतला का दिन मानते हुए इस आयोजन को हम प्रारंभ कर रहे हैं। शिवार्चन का प्रारंभ के साथ ही कलश यात्रा का प्रारंभ मां गार्गी के तट से शनि मंदिर के पास से मां शीतला मंदिर तक का किया जाएगा और जो जल महिलाओं और बहनों के द्वारा वहाँ पर लाया जाएगा, उस जल से शिवार्चन और शिव का जलाभिषेक करने के उपरांत हवन एवं भंडारे का आयोजन 15 तारीख को किया जा रहा है। खबरें भी लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर के अलावपुर गांव में एक घर के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देने आए 3 हथियारबंद बदमाशों में एक बदमाश को घर से मालिक और उसके बेटे ने हौसला दिखाते हुए दबोच लिया, जबकि 2 अन्य बदमाश फायर कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान घर के मालिक और बेटे उज्जवल के बदमाशों के साथ झड़प भी हुई, जिसमें दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। कि ये अलावलपुर गांव के निरपाल व्यक्ति के यहाँ पर जो है कुछ 3 बदमाश जो हैं घुस गए हैं और इन्होंने लूटपाट की प्रयास किया है। तो मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि उसमें से एक व्यक्ति को जो है पकड़ लिया गया और 2 उसमें से फरार हो गए थे। तो एक जो है उसमें गगन नाम का व्यक्ति जो था वो
पकड़ा गया था और बाकी 2 मौके से फरार हो गए थे। तो पुलिस जो है उसे अरेस्ट करके ले आई है और बाकी जो 2 लोग फरार हैं उनसे उनकी जांच चल रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। यहाँ से 3 बदमाश घुसे रात में, हम उसने उठाए चोरी करने के मकसद से अंदर घुसे एरिए में। हमने चोरी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उनके हाथ तक पाई गोली भरी। उसकी गोली भरने के बाद उसने फायरिंग करी मेरे पर। हमने फिर गोली भरने के शोर शराबा करा। गांव के इकट्ठा लोग आ गए, 2 भाग गए, 1 पकड़ लिया। उस मौके पर पुलिस को सौंप दिया। चैत्र मास की संक्रांति को आयोजित होने वाले उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर भराड़ीसेन स्थित विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मांगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक अनिल नोटियाल आदि ने भेंट कर अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। आज से चैत्र का महीना शुरू हो गया है। बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास ही हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। चैत्र की संक्रांति यानी फूल संक्रांति से शुरू होकर इस पूरे महीने घरों की देहरी पर फूल डाले जाते हैं। इसी को गढ़वाल में फूल संक्रांत और कुमाऊं में फूलदेई के पर्व के रूप में मनाया जाता है। फूल डालने वाले बच्चे फुलहारी कहलाते हैं। जो भी लोग हैं उन सबको, जैसे अब आजकल सोशल मीडिया में है हर कोई, तो उसमें देखो हर कोई प्रमोट कर सकता है इस फेस्टिवल को। जैसे आज है तो हर कोई सोशल मीडिया पे, हर कोई आज एक्टिव है, तो आप डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, हर कोई देखेगा, हर कोई फिर करेगा और फिर वो भी लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो ये फेस्टिवल धीरे धीरे प्रमोट होता जाएगा। अब ये गुजरात में भी हो रहा है और धीरे धीरे हर जगह पे जा रहा है ये फेस्टिवल। और अब इस फेस्टिवल की छुट्टियाँ भी दी जा रही हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये फेस्टिवल भी वापस आ रहा है। त्यौहार पे सभी जो बच्चों को, प्रेस क्लब के सदस्यों को और प्रदेशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये फ्योली का जो त्यौहार है ये हमारी प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है। और फ्योली नाम की एक लड़की होती थी, उसका घर जंगल में होता और पेड़ पौधे, झरने, नदी सभी उसके जो है उसी परिवार के सदस्य थे। एक बार एक राजकुमार आता, उसको शादी करके ले जाता है, तो उसके जाने के बाद पूरे जंगल में जो है पेड़ पौधे सूख जाते हैं, झरनों के पानी गायब हो जाता है। फ्योली भी जहाँ अपने राजमहल में बीमार हो जाती है, वो राजकुमार से कहती है कि मुझे वापस ले जाओ, उन्हें ले जाता है। फिर उसकी जब डेथ होने के कगार पे आती है तो ये कहती है कि भाई मुझे वहीं दफना देना। तो राजकुमार उसको वहाँ दफनाता है। उसके दफनाते जहाँ पे दफनाया गया एक फूल आता है, और फूल वो फ्योली फूल बोला जाता है पहाड़ में। तो उसके उगते ही जो है पूरे नदी झरनों में पानी आ गया, जंगल खुशहाल हो गया, पेड़ पौधों पे जो है हरियाली छा गई। तो उसके बाद से ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। छिटभैया नेताओं से लेकर अधिकारियों के ड्राइवर तक अब सब हो जाएं सावधान। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अवैध हूटर्स की लगातार शिकायतें मिलने पर देहरादून एसएसपी ने संज्ञान लिया है और अब गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाकर रखता है, घूमता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हूटर लगाया हुआ है, अनऑथराइज्ड ढंग से वो लगा नहीं सकते हैं। तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, कोई शीशे को ढकने की क्या जरूरत है। तो इन वाहनों का इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है, तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 70 दिनों से लगातार जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ के प्रभावित परिवार आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते हुए देखे जा रहे हैं। जोशीमठ के प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी सारी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक वे लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारी जो पहली मांग है कि पूरे जोशीमठ नगर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरी मांग है कि
जो NDMA को 7 संस्थाओं ने रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसमें बताया जाए कि जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। तीसरी बात कि NTPC जो इस पूरे आपदा के लिए जिम्मेदार है, उस पर केंद्र सरकार स्थायी तौर पर रोक लगाए। आज इस तरह हम 10 साल बाद अगर ऐसा आंदोलन करते तो NTPC हमारे जोशीमठ में आते भी नहीं और ना हमारे जोशीमठ में जो है कि ये आपदा आती। और इन्हीं की वजह से जो है कि हमारे जो भी हमारे मकानों में जो दरारें आ रखी है, जो भी नुकसान आ रखा है, हमारे NTPC के द्वारा ही आ रखे। मैं तो यही कहती हूँ कि इस NTPC को जो है यहाँ से हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी तक जोशीमठ के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। वो बहुत बद्री केदार वाले बहुत बाबा बने रहते हैं, तपस्या करने आ जाते लोग, लेकिन जोशीमठ के बारे में सोचने को उनके इतनी हमारी तपस्थली है। ये एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नगरी है। जोशीमठ हमारा खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने को आवेदनकर्ताओं की ओर से फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का बड़ा खेल पकड़ में आया है, जिसमें CTO हरिद्वार ने योजना के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत ऐसे 193 मामले पकड़े थे, जिसमें ऐसे आवेदनों को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। स्वयंसेवी संस्थान जनमित्री कल्पघाटी युवा समिति उर्गम जोशीमठ के द्वारा नाबार्ड के सहयोग से द्वितीय हथकरघा मेले का आयोजन ब्लॉक के प्रांगण में किया गया। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार और ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि तत्पश्चात मुख्य अतिथि और जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड चमोली श्रेयास जोशी, सहायक विकास अधिकारी मोहन चंद्र जोशी ने संयुक्त रूप से स्टॉलों का निरीक्षण किया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाएं शामिल है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोरोना वायरस के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। दून अस्पताल भी इस वायरस की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। कई ऐसे मरीज दून अस्पताल में पहुंच रहे हैं जिनके लक्षण H1N2 से मिलते हैं। हालांकि अब तक किसी ऐसे मरीज की पुष्टि नहीं हुई है जिन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण हो। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक धनंजय ढोबाल का कहना है कि अस्पताल में इस वायरस के इलाज की किट मौजूद है। वहीं खास इसी वायरस के लिए 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा चुका है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की अगुवाई में निगम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नगर के होटलों और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सहित तमाम खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए। वहीं कुछ दुकानों पर पॉलिथीन को लेकर भी चालान किए गए, तो वहीं घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए। वहीं इस दौरान टीम को स्थानीय व्यापारियों का विरोध भी करना पड़ा। हल्द्वानी की चोरगलिया थाना पुलिस, एसओजी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरगलिया में चेकिंग के दौरान 24 वर्षीय सूरज के पास गुलदार की खाल बरामद हुई। पकड़े गए तस्कर ने पूछताछ में बताया कि उसने मांस में जहर मिलाकर गुलदार को पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके दांत बेच दिए और अब गुलदार की खाल बेचने के लिए सूरत जा रहा था। और अब आखिर में एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 77,407 करोड़ का बजट। युवा शक्ति पर विशेष फोकस। गुरुवार से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 1253 केंद्रों में 2,59,430 छात्र देंगे एग्जाम। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम। मंत्री धन सिंह रावत ने परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। जोशीमठ में भूदसाव का मामला। 70 दिनों से तहसील प्रांगण में लगातार धरना प्रदर्शन जारी। प्रभावितों ने सरकार और एनटीपीसी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। देशभर में बढ़ रहा इन्फ्लुएंजा का खतरा। वायरस से बचाव के लिए दून अस्पताल ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 10 बेड का बनाया आइसोलेशन वार्ड।
उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदई की धूम। भराड़ीसेन विधानसभा भवन में जीवंत हुई लोक संस्कृति। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।